पहले नमाज तो उतना नहीं पढ़ता था। हाँ, जब पहले बहुत ज्यादा नमाज वगैरह पढ़ता था, उसके बाद छोड़ दिया। और फिर हाँ। एक मुस्लिमों को देखने लगा तो फिर अच्छा, जरा तैयार सुना दे। या तो अभी याद नहीं, उतना बहुत टाइम हो गया नमाज पढ़ते हुए। दरूद लगभग इब्राहिम तीन चार सुना साल दे। दरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या हो गया था सर 8 महीने पहले जो ईमान आपका एकदम से निकल गया? ये कई चीजें हैं। ऐसे तो बहुत चीजें हैं। जैसे कई हदीसें मैंने पढ़ी तो लगा है बहुत अजीब है। पहले तो हम्म। ऐसे ही बस नमाज वमाज पढ़ते थे तो बस पढ़ लेते थे नमाज। मौलवी मौलाना कहते थे ये चीज पढ़ो ये चीज पढ़ो, मतलब नहीं समझाया जाता था उतना। तो ओके। एक्स मुस्लिमों को देखा तो मतलब समझ में आने लगा कि क्या क्या है इसका। पहले तो बस रट्टा मारना था, ये अरबी हम्म। में बस है और बस रट्टा मार लो। ओके। अब मतलब एक्स मुस्लिमों को जब से देखा तो मतलब वो बताते थे, फिर जाके खुद से देखा तो हाँ सच में ऐसा है। हम्म। वही क्या क्या बस चीजें गलत मतलब लगी आपको? सबसे बड़ी वैसे वजह क्या बहुत बनी? सबसे बड़ी वजह जैसे नबी के जो बिहेवियर के बारे में बताया जाता है कि ये है वो है, इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने मतलब उनको आइडियल माना जाता है, वो नहीं है। वो तो उससे तो कई आइडियल से तो बहुत ज्यादा दूर है। हम्म। मतलब एक एक नॉर्मल व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति ऐसा होगा। मतलब एक बहुत अच्छा। अच्छा व्यक्ति से तुलना करना तो बहुत बेकार की बात है उसकी। अरे वाह, तो ये आपको समझ में आया? मतलब और भी बिहेवियर बहुत के सारे ऊपर। हाँ। और भी बहुत सारे हैं मतलब बहुत सारे हैं मतलब हदीस हाँ। हदीस इतने सारे। मैंने मैंने तो एक बार ये कलौंजी वाली हदीस पढ़ी। आप ही की एक हाँ। वीडियो देखी थी तो उसमें लिखा था कि कलौंजी में मौत के अलावा हर चीज की शिफा है। हम्म। तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, ये मतलब कलौंजी में मतलब मौत के अलावा हर चीज की शिफा है, तो मतलब फिर डॉक्टर ये सब क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं ये लोग, ये साइंटिस्ट वगैरह से रिसर्च करके क्यों नहीं इसको इसका कोई निकालते हैं निचोड़। HIV कैंसर ये सब का क्यों नहीं इलाज निकल रहा है फिर। हम्म। सही बात है। हम्म, मतलब हाँ, आपने अकल का इस्तेमाल किया। हम्म। सही है। और जो अकल का इस्तेमाल करेगा फिर वो मुसलमान नहीं रह सकता, ये बात भी सही है। हम्म। चलिए, भाई के लिए जो है, अरशद भाई के लिए एक एक गुलाब भेज दे यार। प्यारे भाई जो है वो, उन्होंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और उनको समझ में आया कि यार जिसको रोल मॉडल समझा जा रहा है और दुनिया के लिए एक रहमत समझी जा रही है, वो असल में बिल्कुल झूठ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो भाई के लिए भेज दे, फिर अभी अपना दूसरे मुसलमान से बात अच्छा, करते हैं। अच्छा, दो तीन इससे मोमिन जुड़ा है अफराद। ना। हेलो। जी हाँ, बोलिए। इससे जुड़ा एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त ही है तो हाँ। वो अभी मुस्लिम है। तो इस कुलौंजी वाली हदीस पे मेरी उससे बहस हुई थी। तो हम्म। मैंने बताया भाई ऐसा ऐसा है कि कुलौंजी खाने से ये मतलब भाई बीमारी की शिफा हो जाती है। हम्म। तो भाई फिर। वो कह रहा है कि नहीं नहीं इस पे रिसर्च होनी चाहिए, ये है वो है। मैंने कहा भाई रिसर्च होनी चाहिए। वो बोल रहा है कि साइंस अभी तक उस चीज को भाप ही नहीं पाया। मतलब अच्छा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो सही है कि साइंस की इतनी औकात नहीं है कि वो उसमें निकाल पाए कि कलौंजी में क्या क्या गुण है। हाँ। तो मैंने कहा भाई आपने भाई उनसे साइंस। एक सवाल करने का था। आपने उनसे एक सिंपल सा सवाल करने का था कि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी माँ, और ऐसा कभी ना हो किसी के माँ के साथ, किसी के बाप के साथ, उनसे कहना था कि अगर तुम्हारी माँ को कोई, या तुम्हारे बाप को, या भाई को, या तुम्हारे बच्चे को कोई बड़ी बीमारी अगर लग जाती है, और मैं फिर से कहता हूं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, तो क्या आप
फिर कलौंजी खिलाकर ही उनका घर पे जो है अल्लाह और रसूल के भरोसे पे रहेंगे, या उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे? ये जरा पूछ हाँ लेते भाई जी। हाँ हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना। हेलो। जी जी। हेलो। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने यही किया। तो मैंने हाँ मैंने बोला कि तुम्हारे उसके दादा हैं, तो उनकी एज हो गई, तो मैंने कहा उनको हार्ट उट की शिकायत है, तो मैंने कहा कि उनकी दवाइयाँ बंद कर दो तुम, और हाँ कलौंजी लेना शुरू कर दो। तो हाँ। वो मतलब हक्का बक्का रह गया, उसके बाद से इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते वो। तो मैंने वाह। कहा भाई तू भाई ये कलौंजी का रिव्यू देने वाला था, कलौंजी के बारे में बताने वाला था, भाई हाँ, क्या हुआ? जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ तो वो बोलता ही नहीं है, चुप हो जाता है। देखिए जहां पे अपना मतलब निकलता है, मोमिन फिर मुनाफिकत वाली जिंदगी जीना शुरू कर देता है। अरे भाई, जब तुमको अल्लाह के रसूल की बातों पर इतना ही भरोसा है, तो क्यों जाते हो हॉस्पिटल? क्यों वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग जो है वो लाइनें बढ़ा देते हो, लंबी लंबी लाइन लगाते हो? क्यों जाते हो? मत जाओ ना। रसूल की बात हम्म। पे अमल करते हुए आप लोग कलौंजी खाया करो, शिफा याफ्ता शिफा याब हो जाओ। तो वही बात तो ये, मैंने उससे कहा ना। जी, तो ये मोमिनों के लिए जो है ना, ये शर्म आनी चाहिए उनको कि ये दोहरा रवैया इख्तियार करते हैं। खैर ठीक है भाई, आप लोग, आपके लिए देखिए लोगों ने कई सारे फूल भेजे हैं, सभी गुलाब को के बहुत फूल। बहुत शुक्रिया। जी, खुश रहिए सर लाइफ में, और इस गंदगी से आप बाहर निकल गए, इस जहालत से, इस दिमागी अपंगता से आप बाहर निकले। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है सर, आपसे थैंक यू बात सर। करके अच्छा लगा सर। सेम ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोग, जरा थोड़ा शेयर करते जाए यार, शेयर करना बहुत जरूरी है। देखिए लोगों तक पहुंचेगी बात तो बाहर लोग निकलेंगे, पहुंचाना बहुत जरूरी है। इजी पे ग्लोबल भाई की भी एंट्री हो चुकी है, कहते हैं व्हेन वी ऑल नो दैट मोहम्मद वाज अ फेक कैरेक्टर विद नो हिस्टोरिकल एविडेंस एंड कुरान इज फैंटेसी स्टोरीज एंड वेरी फनी साइंस ओनली क्रिएटेड फॉर पावर, दिस दंगल्स आर सो स्टूपिड दैट यू फील लाइक वॉमिटिंग। सर अब देखिए, वो एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है वो हो सकता है हर मोमिनों की अकल में वो बात ना पहुंचे कि किस तरीके से एग्जिस्टेंस को साबित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। उतना मैं मार्जिन तो दे सकता हूं, लेकिन एटलीस्ट जो बातें आप लोग मानते हो, जिन हदीसों को मानते हो, उसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, कम से कम वो तो पढ़ के अपना दिमाग लगाओ यार। फ्लैट बैनर कह रहे हैं, हेलो साहिल भाई, आई हैव सेंट यू दी सऊदी कॉन्सर्ट वीडियो। भाई उस दिन हम लोग ने ऑलरेडी रिएक्ट किया हुआ है। दलवी जी थैंक यू सो मच। और रमेश भंडारी कह रहे साहिल भाई, पहले आपकी स्ट्रीम में मोमिन आते थे, अब एक्स मुस्लिम आते हैं, ये आपकी ताकत है। हाँ यार, कई सारे लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं तो वो आते जाते हैं। सुमित सैनी कह रहे स्मॉल लाल मिर्ची सेंट ऑन पेटीएम। अरे थैंक यू सो मच प्यारे भाई, अगर आपने पेटीएम पे, जी जी आपकी आ गई है, 1100 की लाल मिर्ची आई है। थैंक यू सो मच सुमित सैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलर। आप लोग शेयर करते रहिए जल्दी जल्दी। शाहजेब साहब, उमर साहब मैं आपको भी ले रहा हूं, थोड़ा इंतजार करें उमर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर मैं ठीक हूं सर। मोमिन है अभी तक? जी मोमिन हूँ। ये आपने थंबनेल किस तरीके का बनाया है ये वाला? मोमिन सर अल्लाह को उस, उसके पिंपली से पहचानेंगे, ये किस जगह पढ़ा है आपने? मैंने तो कभी सर अपनी जिंदगी में नहीं सुना। अरे वाह सर, इसी वजह से तो एक्स मुस्लिम आए हैं ना मैदान में, ताकि आप लोगों को जो चीज बताते नहीं आपके धोखेबाज मुल्ला मौलवी, वो हम बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। उससे पहले आप नमाजें पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ नमाज़ें। अच्छा, पांचों टाइम की पढ़ते हैं? एक आधी रह जाती है, कभी 5, कभी ईशा की, इस तरीके से रेगुलर नहीं पढ़ता। रेगुलर नहीं पढ़ते, जरा तैयार सुना दे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू।
अरे वाह माशाल्लाह, कितना प्यारा पढ़ा मेरे थोड़ा भाई ने। गला सा खराब है ना, इसलिए थोड़ी सुनो। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई। सर तो आपको मालूम नहीं है कि आपके अल्लाह की पिंडली भी है? मैंने कभी किसी यूट्यूब में कभी किसी मौलवी मुल्ला किसी से भी नहीं सुनी ऐसी बात, ना कुरान में पढ़ी है कभी। आपने कुरान पढ़ी है सबसे पहली बात? जी पढ़ी है कुरान। कभी पिंडली का जिक्र नहीं आया उसमें? नहीं, वो क़यामत के दिन है एक आयत कुरान में, जब पिंडली से हाँ, पिंडली मिला दी जाए। मुझे याद नहीं है सही से वो आयत। उसके बाकी नहीं तफसीर पिंडली, नहीं मैंने पढ़ी, तफसीर में जाएंगे तो पता चलेगा। पिंडली से पिंडली, लेकिन पिंडली होने में, अल्लाह की पिंडली होने में क्या प्रॉब्लम है? ये पिंडली है ही नहीं अल्लाह की, वो उसने जिक्र किया ही नहीं। तो सर जो ये तो पिंडली आप बोलेगा दिखाएंगे ना मैं किस तो वो जगह लिखा हुआ है झूठा, कुरान में। तो वो झूठा होगा ना फिर, क्योंकि आपका क्लेम है ही नहीं, और जो बोलेगा वो झूठा होगा फिर। या तो अब आप कुरान से सच्चे या साबित करे ना कि मोमिन पहचानेंगे अल्लाह की, अल्लाह को उसकी पिंडली से कि क़यामत वाले दिन। तो तो ये भाई दावा मेरा है ना आपका। जी जी, मैं अपने दावे की दलील आपको जरूर दूंगा, लेकिन मेरा मसला मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं साबित कर दूं अल्लाह की पिंडली है और मोमिन पिंडली से पहचानेंगे, तो तब आप मान लेंगे इस बात को? हाँ, अगर आप साबित कर देंगे, दिखा देंगे मुझे, फिर मैं मान लूंगा। तो आपको फिर अल्लाह की पिंडली होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो वैसे हाथ नहीं है अल्लाह के, वो इंसानों की तरह के नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, जब मैं पिंडली आपको बता दूंगा, फिर आपने मेरे को यह बताना है कि अल्लाह की पिंडली बाल वाली है या बिना बाल वाली है। वो तो जब आप बताएंगे, वो तो नेक्स्ट स्टेप हम बाद में बात करेंगे ना उससे। ये बता देते हैं सर, आपके पहले लिए क्या साबित तो मतलब। करें ना कि अल्लाह की, आपका दावा ये है कि पिंडली से मोमिन पहचानेंगे, इस चीज को सर साबित करें ना आप पहचानेंगे, कुरान से। पहले पिंडली है वो साबित कर दूं? चलें, कर दें साबित। ले सर, ये बोलिए ना आप। सर ये ये लीजिए आपके लिए, आप प्यारे भाई है, आज सारी चीजों को साबित करेंगे। सर आपको ये भी मालूम है कि आपका अल्लाह अवतार लेता है? नहीं, इस चीज को नहीं मुझे इल्म, और ना ही अल्लाह सर लेता आज है। सब साबित करेंगे सर। सर अवतार लेता है, जैसे दूसरे के भगवान अवतार लेते हैं, आपका अल्लाह भी अवतार लेता है सर। सर देखिए, अल्लाह सिर्फ सूर्य कलम प्रॉफिट्स को भेजता है, अवतार नहीं लेता। सर मैं बताऊंगा ना आपको, अल्लाह अवतार भी लेता है, अवतार बदलता है अल्लाह अपने। ये देखिए, सबसे पहले आपको कुरान से पिंडली बता देता हूं मैं। ये देखिए, चैप्टर नंबर 68 आयत नंबर 42, ठीक है, सूर्य कलम की आयत नंबर 42 है। जी। यौमायुक्षफु अंशाक, ये देखिए, यौमायुक्षफु अंशाक्यों वयुदऔना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन। ये देखिए सर, जिस रोज सख्त वक्त आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा ना कर सके। अबे कितना, यार कैसे लोग हैं यार। जी। ओके, ये देखिए, जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफ्फार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा ना कर सकेंगे। सर डॉक्टर इसरार अहमद का भी तर्जुमा देख लेते हैं। जिस दिन पिंडली खोली जाएगी और इन्हें पुकारा जाएगा अल्लाह के हजूर सजदे के लिए तो वो कर नहीं सकेंगे। इसकी तफसीर पढ़नी होगी ना, इसमें पिंडली से मुराद क्या है, ये अल्लाह की पिंडली के बारे में बात हो रही है या कोई और? सबसे बेस्ट तफसीर कौन बता सकता है आपको? सबसे बेस्ट तफसीर कौन बता सकता है आपको? डॉक्टर इसरार ने की है इसकी तफसीर। अरे भाई, सबसे बेस्ट कुरान की सबसे बेस्ट तफसीर कौन कर सकता है? डॉक्टर इसरार अहमद की देख लें। अरे डॉक्टर इसरार तो अभी तबका है भाई, जिसके ऊपर कुरान उतरा वो करेगा ना सबसे बेस्ट तफसीर। बिल्कुल वही करेगा। तो क्या सर, तुम लोग, यही तो मसला है ना, तुम लोग जो असल है उसको छोड़ के तुम लोग आज के मुल्ला मौलवियों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ये देखिए, मैं आपको
ये इस आयत में कयामत के दिन क्या क्या होगा वो सारी चीजें आपके रसूल ने बताई है प्यारे भाई। ये देखिए सर, लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि अल्लाह की पिंडली है। इस आयत में ये जाहिर नहीं ना हो रहा कि अल्लाह की पिंडली है, ये लिखा है कि जिस दिन पिंडली खोली जाएगी। सर पिंडली से सजदा पता नहीं क्या किसके मुराद है सामने, इसमें। सजदा किसके सामने, इंसानों के सामने होता है कि अल्लाह के सामने होता है? अल्लाह के सामने। तो पिंडली अल्लाह की है ना सर, सजदे पे बुलाया जा रहा है ना। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? समझ रहा हूँ, लेकिन इलॉजिकल है ना, पिंडली खोली जाएगी बाद में से के लिए बुलाया जाएगा। तफसीर में जाना पड़ेगा, फिर समझ लगेगी इसकी, ऐसे तो गुमराह कर दोगे आप लोगों को। तफसीर भी बताऊंगा, लेकिन आपने ये बिल्कुल सही कहा कि इलॉजिकल है सर। मैं दावा करता हूं आप लोगों का पूरा इस्लामी इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, आपके अल्लाह की बातें इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, आपके रसूल की बातें इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, और वाकई में आप नहीं, अगर आप पिंडली इसमें मुराद लेते हो, फिर मैंने कहा है कि इलॉजिकल बनेगा ये। भाई पिंडली की मुराद पिंडली ही है, मैं बताता हूं आपको, पिंडली की मुराद पिंडली है ना, और आपके रसूल भी वही बता रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप अगर थोड़े भी लॉजिकल बंदे होंगे तो आज इस इलॉजिकल मजहब से आप तौबा करेंगे सर। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुकिए। हाँ ये देखिए सर, सर ये है सही बुखारी हदीस नंबर 7439, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अल्लाह जो, सर सही बुखारी में ज़ईफ हदीस होती है क्या? क्या बात करते हो यार? चलो हम पढ़े। कुरान के बाद जो सबसे सही तरीन किताब है, आपके उलमा कहते हैं कि वो सही अल बुखारी है, फिर उसके बाद सही अल मुस्लिम। सर क्या बातें करते हैं आप? ये देखिए, नरेटेड अबू सईद अल खुदरी। ये आप देखिए पूरा कयामत का मंजर अल्लाह बता रहा है, आपके रसूल बता रहे हैं। वी सेड ओ अल्लाह मैसेंजर, हमने पूछा, हमने कहा ए अल्लाह के रसूल, शाल वी सी अवर लॉर्ड ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, क्या हम अपने रब को कयामत के दिन देखेंगे? He said, do you have any difficulty in seeing the sun and the moon when the sky is clear? क्या तुमको कोई तकलीफ होती है जब तुम खुले आसमान में चांद और सूरज को देखते हो? We said no. अच्छा मेरे को एक बात बताओ भाई, ये बात भी रसूल की गलत है। सर आप जब सूरज की तरफ देखते हैं दोपहर के टाइम पे, सर आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? नहीं, वो तो टेम्पोररी होती है, बस थोड़ी सी आंखों में वो पड़ता है, टेम्पोली बाकी जो देख तो होती सकता है है बंदा। भाई, टेम्पोली होती है ना। और तकलीफ ना आप उसे बोल सकते, देख तो सकता है ना बंदा, सूरज को भी देख सकता है, चांद भाई को भी। अभी तुमने खुद कहा ना कि आंख, यार क्या झूठ बोलते हो, बी ऑनेस्ट यार। जब आप दोपहर के टाइम पे अगर सूरज की तरफ देखोगे, आप देख ही नहीं पाते उसको, आपकी आंखों में तकलीफ होने लगती है, आपकी आंख जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। क्यों झूठ बोलते हो सर? टेम्पोली झूठ बोलना ये गलत बात है। कुछ टाइम के लिए बंदा देख तो सकता है ना, बाद में तकलीफ। आंखों में तकलीफ चले, अब होती है इसमें ना। आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं साबित ये करना चाह रहा हूं कि सबसे पहली बात तो अल्लाह के रसूल की ये बात ही झूठ है कि भाई चांद, चलो चांद को तो आदमी देख सकता है, कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन सूरज को देखने के लिए एक इंसान की अगर वो दोपहर के टाइम पे उसको देखे तो उसको तकलीफ होती है। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, बड़ी तकलीफ तो नहीं होती उसको। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे ये कोई छोटी तकलीफ बड़ी तकलीफ की बात, पहली बात तो आपके रसूल नहीं कर रहे। आप लोग वो बात करते हो जो ना आपके अल्लाह ने कही है और ना रसूल ने कही है। वो बात करो जो आपके अल्लाह और उसके रसूल कह रहे हैं। जब उन्होंने डिटेल नहीं बताई है तो आप लोग अपना दिमाग चला के डिटेल ना लगाओ। ओके आगे बढ़ते हैं। ही सेड, फिर वो रसूलुल्लाह कहते हैं, सो यू विल हैव नो डिफिकल्टी इन सीइंग योर लॉर्ड ऑन दैट डे एज यू हैव नो डिफिकल्टी इन सीइंग द सन एंड द मून इन अ क्लियर स्काई। तो रसूल कहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आती है सूरज और चांद को देखते हुए, उसी तरीके से कयामत के दिन
अल्लाह को देखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। द प्रॉफिट देन सेड somebody will then announce। अच्छा क्या क्या होगा अभी उधर वो रसूल डिस्क्रिप्शन में एकदम बता रहे हैं डिटेल में। द प्रॉफिट देन सेड somebody will then announce let every nation follow what they used to worship। कोई आवाज लगाएगा, कोई मुनादी करेगा कि भाई जो जो लोग जिसकी पूजा करते थे वो लोग आ जाओ, ठीक है। सो द कंपेनियंस ऑफ द क्रॉस विल गो विद देयर क्रॉस। तो जो मसीही है, जो ये क्या कहते हैं उसको, क्रॉस बनाते हैं, वो उनको बुलाया जाएगा। एंड द आइडोलेटर्स विल गो विद देयर आइडल। जो मूर्ति पूजक है वो मूर्ति पूजक के साथ आएंगे। एंड द कंपेनियंस ऑफ एवरी गॉड फॉल्स डिटीज विल गो विद देयर गॉड। जितने खुदाओं की, भगवानों की पूजा करने वाले हैं वो उनके भगवानों के साथ होंगे। टिल देयर रिमेन्स दोज हु यूज्ड टू वर्शिप अल्लाह। और फिर वो बचेंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। बोथ द ओबीडियंट वन एंड द मिस्चीवियस वन। मतलब एक सच्चा मुसलमान भी और एक कमीना मुसलमान भी, यानी गुनाह करने वाला मुसलमान भी। एंड सम पीपल ऑफ स्क्रिप्चर, और अहले किताब में से भी कुछ लोग होंगे। Then hell will be presented to them as if it were a mirage। तो उनके सामने अब जो है वो जहन्नम सामने प्रेजेंट की जाएगी। Then it will be said to the Jews। फिर यहूदियों से कहा जाएगा what did you use to worship। तुम लोग किस चीज की इबादत करते थे। They will reply we used to worship Ezra। हम एजरा the son of Allah यानी उजैर की हम इबादत करते थे। It will be said to them you are liars। तो कहा जाएगा कि तुम झूठे हो। फॉर अल्लाह हैज नाइदर अ वाइफ नॉर अ सन। अल्लाह की ना कोई बीवी है ना कोई उसकी औलाद है। मतलब अल्लाह जो है वो मेल है, सबसे पहली बात। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल के अल्लाह की ना कोई बीवी है ना कोई औलाद है। व्हाट डू यू वांट नाउ। तो उनसे कहा जाएगा क्या चाहिए अभी तुमको। दे विल रिप्लाई वी वांट यू टू प्रोवाइड अस विथ वाटर। क्योंकि गर्मा गर्मी का माहौल होगा, सूरज एक बिल्लस के आसपास होगा, प्यास लगी होगी, तो कहेंगे हमें पानी चाहिए। Then it will be said to them drink। तो वो लोग, तो उनसे कहा जाएगा कि पियो। and they will fall down in hell instead। पानी पीने के बजाय वो जहन्नम में गिर जाएंगे। ये हो गया यहूदियों का मामला। Then it will be said to the Christian। फिर ईसाइयों को बुलाया जाएगा what did you use to worship। आप लोग किस चीज की पूजा करते थे, किस चीज की इबादत करते थे। They will reply we used to worship Messiah the son of Allah। हम यानी ईसा की इबादत करते थे, अल्लाह का बेटा। It will be said। तो कहा जाएगा you are liars। आप लोग झूठे हैं। For Allah has neither a wife nor a son। क्योंकि ना अल्लाह की कोई बीवी है ना कोई उसका बेटा है। What do you want now। अब उनसे भी वही सवाल किया जाएगा जैसे यहूदियों से किया जाएगा कि क्या चाहिए अभी तुमको। They will say we want you to provide us with water। वो कहेंगे हमें पानी दे दो, पानी दे दो। It will be said to them। उनसे कहा जाएगा drink, पियो। and they will fall down in hell instead। लेकिन पानी के बदले वो क्या होगा, सीधा जहन्नम में जाके गिरेंगे। When there remain only those who used to worship Allah alone। फिर जब वो लोग पहुंच जाएंगे, बचेंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। Both the obedient ones and the mischievous ones। फरमाबरदार और नाफरमान, ये सारे जो मुसलमान बच्चे हैं वो बच जाएंगे। It will be said to them। फिर उनसे कहा जाएगा what keeps you here when all the people have gone। जब सारे लोग जहन्नम में गिर गए, आप लोगों को क्या चीज यहाँ पे रोक के रखी है। They will say, वो कहेंगे we parted with them in the world when we were in greater need of them than we are today। हमको जब दुनिया में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसके बावजूद हमने उनसे दूरी इख्तियार कर ली क्योंकि वो शिर्क करते थे, वो कुफर करते थे। तो वी हर्ड द कॉल ऑफ वन प्रोक्लेमिंग। तो हमें एक अल्लाह की इबादत की जो आवाज दी जाती थी, बुलाया जाता था, तबलीग की जाती थी, दावत दी जाती थी। लेट एवरी नेशन फॉलो व्हाट दे यूज्ड टू वर्शिप एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर लॉर्ड। तो अब हम जो है वो अपने रब की का इंतजार कर रहे हैं। देन अब देखिए, देन द ऑलमाइटी विल कम टू देम इन अ शेप अदर देन द वन व्हिच दे सॉ द फर्स्ट टाइम। फिर अल्लाह वो अवतार लेगा जो कि उन्होंने अल्लाह को फर्स्ट टाइम जब देखा था, वो अवतार नहीं लेगा अल्लाह, अल्लाह दूसरा अवतार लेगा। सर अल्लाह अवतार लेता है, आपको मालूम पड़ा सर? अवतार ने वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है। अवतार का वो तो सर अवतार किसको कहते हैं?
आप अपने मैंने एक समझा कि शायद आप कह रहे हैं कि appearance से- अवतार लेके अल्लाह दुनिया में आता है, मैं जन्म लेता दुनिया है की बार बात बार। ही नहीं, सर मैं दुनिया की बात ही नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अल्लाह अवतार लेता है। नहीं, सर वो तो अल्लाह क्रिएटर है, अवतार वो लेता अपनी है। शेप चेंज कर सकता है, और ओके, कोई मतलब एक इशू वाली शेप बात। में है अल्लाह, दूसरा शेप दूसरा अवतार लेगा। बिल्कुल, रूप अपना बदल सकता है वो। तो अभी जरा एक बार बोलिए कि हाँ हमारा अल्लाह जो है वो अवतार लेता है। उतार नहीं, वो अपनी शेप अपनी चेंज कर सकता है, अरे रूप शेप बदल कोई सकता अवतार है। बोलते ना भाई। हाँ बहरूपिया अल्लाह है, रूप बदलता है। बहरूपिया है ना आपका अल्लाह। ये रुपया वाली बात नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि वो अपनी क्यों? शेप अरे अपना बहरूपिया किसको बदल बोलते हैं? जो सकता है ना रूप वो। अपना बदले। भाई जो रूप अपना बदले उसी को तो बहरूपिया कहते हैं। वो क्रिएटर है ना वो, जो भी चाहे हाँ कर कोई सकता है मसला वो। नहीं, लेकिन बहरूपिया है ना। इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, डिपेंडेंट है वो अपने आप पे, जो मर्जी करे। हाँ तो वो बहरूपिया है ना, लेकिन चलें आगे, चलें, ठीक है। अरे मुंह से अदा तो करो अल्फाज कि हाँ मेरा अल्लाह बहरूपिया है। वो बात और तरफ चली जाएगी। क्यों मैंने चली यही जाएगी कहा कि भाई? हाँ, मतलब तुमको अल्लाह रसूल की अपनी बात पे भरोसा नहीं है? अल्लाह अपनी शेप चेंज कर सकता है। अब आगे चलें। तो बहरूपिया है ना भाई, जो अपना रूप चेंज करे, शेप चेंज करे, वो बहरूपिया होता है ना भाई। अलग अलग रूप में आता है वो, उसी को तो बहरूपिया कहते हैं।